Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do in development chapter public facility. Public facility क्या है? जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, जो भी सोसाइटी को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, हम उसको पब्लिक फैसिलिटी कह सकते हैं। चाहे वो हेल्थ की हो, मेडिसिन की हो, मेडिकल सर्विसेज हो, या फिर हम कह सकते हैं एजुकेशन की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, ये हमारी पब्लिक फैसिलिटी में आएंगी। बात करते हैं कैसे। हाउ इज़ इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लैग बिहाइंड इन दिस क्रूशियल एरियाज? The reason is money is in your pocket cannot buy all the goods and service that you may need to live well. लास्ट वीडियो में हमने केरला और इंडिया का जो केरला और हरियाणा का जो डाटा देखा था, उसके अकॉर्डिंग इनकम तो हरियाणा की ज़्यादा थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जैसे कि हमारी मोर्टेलिटी रेट थी, या फिर हम कह सकते हैं कि आप देख ही सकते हैं यहाँ लिटरेसी रेट थी, तो वो केरला की कम थी और लिटरेसी रेट जो है केरला की ज़्यादा थी। मोर्टेलिटी रेट क्या है, जिसमें कि बच्चे जन्म लेते ही उनकी डेथ होने की रेट थी, वो हरियाणा में ज़्यादा थी, लेकिन हरियाणा में इनकम ज़्यादा है। क्या वो हरियाणा के लोग अपनी इनकम से अपने बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम नहीं कर सकते क्या? और जो एजुकेशन रेट है वो केरल की ज़्यादा थी। मतलब क्या हरियाणा के लोग केरल की अपनी इनकम का मेन पार्ट जो है वो केरला से कंपेयर में ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते एजुकेशन पर? लेकिन वही चीज़ यहाँ पर क्लियर की जा रही है कि केरला और हरियाणा के बीच में अगर हम इनकम की बात करें तो हरियाणा जो है वो आगे था, लेकिन केरला की बात करें तो केरला मोर्टेलिटी रेट में और लिटरेसी रेट में जो है हरियाणा से आगे है। तो यहाँ पर बात की जाती है कि किस तरीके से वो अपने बच्चों को अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, या एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि लोगों को क्या है उनका फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर बात आती है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते, ऐसा नहीं है। So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and service that citizens are able to use. For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicine unless you can afford to shift of a community that already has by all these things. वो कहते हैं कि इनकम जो है वो अपने आप कुछ नहीं कर सकती है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इनकम होते हुए भी नहीं ले सकते हैं। क्या आप पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मनी से परचेज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जो मेडिसिन की बात है, कोई मेडिसिन बनाई जा सकती हैं यूँ या अनअडल्टर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक कम्युनिटी की वजह से आती हैं, एक इकट्ठे होने की वजह से आती हैं। Money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community take preventive steps. जब तक आप कोई ऐसे सुरक्षा के कदम नहीं उठाते हैं तब तक आप अपने आप को जो है मेडिसिन भी नहीं बचा पाएंगे, या मनी जो है वो आपको नहीं बचा पाएगी। तो कुछ ऐसे बचाव के उपाय भी करने पड़ते हैं जिससे कि आपको आप जो है उसको ले सकें। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ इन द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विस कोलेक्टिवली। वो कहते हैं कि एक अगर आप इकट्ठे पूरे काफ़ी सारे लोग या एक पूरी कोलेक्टिवली एक समुदाय, एक ग्रुप जो है जब उस सर्विस को लेता है तो वो ज़्यादा सस्ती पड़ती है। जस्ट थिंक विल बी चीपर टू हैव कोलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस और टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन। अगर आप अपने घर की
रखवाली करने के लिए एक पर्सन हायर करते हैं, और अगर आप पूरे मोहल्ले के लिए एक पर्सन हायर करते हैं, तो हर घर अगर हायर करेगा अलग अलग सिक्योरिटी अपनी अपनी रखने के लिए, तो कौन सा चीपेस्ट पड़ेगा? जो पूरे सिक्योरिटी जो पूरी होल लोकेलिटी को कर रही हो। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, बट इफ़ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, अगर आपके एरिया में कोई इंटरेस्टेड नहीं है स्टडी से रिलेटेड, तो कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई स्कूल नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने बच्चे को अकेले को भेज सकते हैं? नहीं। तो वहाँ पर क्या होगा कि आप अगर सोसाइटी में रहते हैं, लोग एक पूरा जो ग्रुप होता है, एक पूरी हम कह सकते हैं कि कोलेक्टिवली जो हम बेनिफिट ले सकते हैं चीज़ों का, वो हम मनी होते हुए भी नहीं ले सकते हैं। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वांट टू स्टडी। हम तभी स्टडी कर पा रहे हैं ना कि बाकी भी करना चाहते हैं, बिकॉज मैनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन द स्कूल एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटी सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए चांस टू स्टडी। Even now in many years, children, particularly girls, are not able to go to high school because the government society has not provided adequate facility। तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है फैसिलिटी, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो सेम केरला में भी लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है? क्योंकि वहाँ पर उसके लिए बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शन वेल। कई जगहों पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो अच्छा चल रहा है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी द बेटर। तो यहाँ पर वही चीज़ कहता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें एक्टिविटी 2 में क्या है, आपको मेल फीमेल की लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन की गिवन है। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स गिवन है, और साथ ही साथ परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल गिवन है। तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर तो दे ही सकते हैं। लिटरेसी रेट फॉर ऑल एज ग्रुप्स इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड इज फॉर, लिटरेसी रेट आपको बताना है रूरल पीपल्स का, मेल्स का बताना है तो 76%, एंड फीमेल्स का बताना है तो 54%। एंड नॉट जस्ट देयर मैनी adults could not attend school but there are dash are who are currently not in the school। अब देखो यहाँ पर अगर हम अटेंडिंग स्कूल की बात करते हैं तो नॉन अटेंडिंग कौन होंगे? जिन्होंने अटेंड नहीं किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 85% है तो 15% तो हमारे मेल आ जाएंगे, और 82 में से 100 - 82 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 वो आ जाएगा। 18 + 15 क्या हो जाएगा, 33 हम कह सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि हमारे ये मेल रहेंगे इसमें, और ये, तो आप ये आंसर जो है वो इजीली दे सकते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी एक्टिविटी 3 की। एक्टिविटी 3 में बेटा देखो ध्यान से कि क्या कर रखा है। जो ये पिक्चर दिख रही है वो क्या है, एक स्केल है, और ये एक डॉक्टर है, वो बच्चे की हाइट जो है वो मेज़र कर रही हैं। तो देखो क्या है, वन वे टू फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नोरिश टू इज टू कैलकुलेट दैट व्हाट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स, BMI। हम अपनी बॉडी का BMI जो है कैसे चेक करते हैं, दिस इज़ ईजी टू कैलकुलेट। हमारी हाइट के वेट से डिवाइड कर दीजिए हाइट को, तो हमारा BMI आ जाता है। जैसे कि लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज हर वेट एंड हाइट। हर कोई अपनी हाइट एंड वेट जानता है। टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन किलोग्राम, केजी में वेट्स लेंगे, हाइट्स को लेंगे। हाइट्स को कैसे मेज़र करेंगे, वॉल पर एक स्केल लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हाइट की हेड की स्ट्रेट के अकॉर्डिंग आप कर देंगे। कन्वर्ट द हाइट रिकॉर्डेड इन सेंटीमीटर इनटू मीटर्स, डिवाइड द वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट्स। आपने क्या करा, वेट को डिवाइड कर दिया हाइट से। द नंबर यू गेट इज कॉल्ड BMI। तो BMI जो है मेजर करना आपको आ गया होगा। देन लुक एट द BMI फॉर ए टेबल गिवन इन ऑन पेजेस 90-91। स्टूडेंट्स आपको 90-91 पेज पर जो है BMI की टेबल मिलेगी। ए स्टूडेंट BMI कुड विद इन द नॉर्मल रेंज और लेस देन द दैट और मोर ओबेसिटी। तो यहाँ पर कहते हैं कि BMI करने के लिए आपको पता लगाना होगा कि आप नॉर्मल में आते हैं या मोर में आते हैं या लेस में आते हैं। तो एक गर्ल की 14 ईयर एज है, 14 ईयर 8 मंथ है,
एंड द BMI इज़ 15.2, तो आप चेक करेंगे कि वो किस में आती है। इसी तरह से एक बॉय की एज है 15 ईयर एंड 6 मंथ, तो उसकी जो है 28 आ रहा है, तो बताना होगा कि आप वो ओवरवेट में आता है या किस में आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हम अपनी डिस्कस द लाइफ सिचुएशंस, फूड एंड एक्सरसाइज हैबिट ऑफ स्टूडेंट इन जनरल विदाउट बॉडी शेमिंग एनीवन। तो यहाँ पर हम आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से अगर आपका BMI ज़्यादा आता है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी है एक्सरसाइज करनी होगी एंड कौन सी फूड हैबिट जो है वो लेनी होंगी। नेक्स्ट इसमें देखेंगे आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट गिवन है आपको। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, जिससे कि हम अपने एरिया का या अपने इंडिया का या देश का जो है डेवलपमेंट जो है मेज़र करते हैं। वंस इट इज़ रियलाइज दैट इवन थो द लेवल ऑफ इनकम इज़ इम्पोर्टेंट येट इट इन एडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। वो कहता है कि अगर इनकम का लेवल है अगर और आपका जो डेवलपमेंट का इनएडिक्वेट लेवल है, वी बिगिन टू थिंक फॉर अदर क्रिटेरिया। हमको अदर क्रिटेरिया को भी देखना होता है। देयर कुड बी ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्रिटेरिया बट देन इट वुड बी नॉट बी सो यूजफुल व्हेन वी नीड टू ए स्मॉल नंबर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स सच एज द वन वी यूज इन कंपेरिजन ऑफ केरला एंड हरियाणा। आप देख ही चुके हैं हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स को ही केरला और हरियाणा के एग्जाम्पल में। ओवर द पास्ट डिकेड और सो हेल्थ एजुकेशन and education indicator have come to be widely used along with income as a measure of development. For instance, Human Development Report published by UNDP compare country based on the educational level of the people, their health status and per capita income। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट तैयार होती है UNDP के थ्रू, वो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखती है, एजुकेशनल लेवल को, हेल्थ स्टेटस को और पर कैपिटा इनकम को। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रेलिवेंट डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आपको यहाँ पर कुछ HDI का जो डाटा है वो गिवन है, कुछ कंट्रीज़ का गिवन है, यहाँ देख सकते हैं आप कुछ कंट्रीज़ का आपको डाटा गिवन है। क्या, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। यहाँ पर आपको पर कैपिटा इनकम डॉलर में गिवन है। डॉलर में गिवन होने का मतलब ये है कि हम सभी की डॉलर में कर रहे हैं, जिससे कंपेयर करना जो है वो इजी हो जाए। तो यहाँ पर श्रीलंका जो है वो टॉप पर जा रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ पे भी और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग में भी और HDI रैंक में भी। तो यहाँ पर अब HDI रैंक में नहीं, बाकी चीज़ों में देखेंगे आप। तो यहाँ पर ये कहता है कि श्रीलंका जो है एक छोटा सा कंट्री होते हुए भी उसकी पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अच्छा है, स्कूलिंग अच्छी है। तो क्या है, इट इज़ इन नॉट सरप्राइजिंग दैट ए स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी एस्पेक्ट एंड ए बिग कंट्री लाइक आवर हैज़ ए सच ए लो रैंक इन द वर्ल्ड। टेबल 1.6 also showed through Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in life expectancy। देखो उनकी क्या है, नेपाल और बांग्लादेश की कम होते हुए भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है इंडिया के कंपेयर ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या बात आती है कि इनकम ना होते हुए भी वो लोग उनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। मैनी इम्प्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI फॉर many new components have been added to human development report, but by prefixing human to development it has made it very clear what is important in development, what is happening to citizen of a country. It is people, their health, their well-being that is most important. Do you think that are certain other aspects that should be considered in measuring human development? Sustainability of development. Suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further for at least be maintained for future generation. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are non-sustainable. Sustainable क्या है?
देखते हैं जो हम दोबारा से बना सकते हैं। वी हैव नॉट इनहेरिटेड, जो हम अपने पूर्वजों से नहीं लेकर, द वर्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, जो कि हम अपने चिल्ड्रन से लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है आपको एक ग्राउंड वाटर इन इंडिया। यहाँ पर एक लेडी हैं, देखेंगे आप, वो क्या कर रही हैं, पानी का देख रही हैं, पानी का लेवल जो है वो बहुत नीचे जा चुका है, यहाँ जा रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ गया है। रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट ग्राउंड वाटर इन अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो उसका लेवल नीचे जा रहा है। अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट हैव रिपोर्टेड ए वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 मीटर ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवरसीइंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स। वो कहता है कि 300 डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो 4 मीटर लेवल जो है उसका नीचे चला गया है। इन अनदर 25 ईयर्स 60% of country would be doing the same if the present way of using the resource continues. Groundwater overuse is particularly found in agriculture prosperous region of the Punjab and western UP में सबसे ज़्यादा जो है यूज़ हो रहा है। हार्ड रॉक प्लेट्यू एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरिया एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट। तो यहाँ पर बात आती है कि ग्राउंड वाटर जो है वो एग्जाम्पल है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होंगे बच्चे, जो रिप्लेनिश्ड हो सकते हैं बाय नेचर, जैसे कि क्रॉप्स, प्लांट्स। हाउएवर इवन ऑफ दीज रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज्ड। For example, in this case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would by overusing these resources. लेकिन non renewable resources कौन से होते हैं, जो कि which will get existing after year of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know of earlier. New resources is they way add to the stock. न्यू सोर्सेज जो होंगे वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये जो हैं अनप्लेनिश्ड होंगे, जो दोबारा से नहीं बनाए जा सकते हैं, रीप्लेनिश्ड नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ आपका दिखा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सर्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपको एक टेबल गिवन है बेटा, क्रूड ऑयल रिजर्व्स की। द टेबल गिवन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल। मोर इम्पोर्टेंट, इट ऑल्सो टेल अस हाउ मैनी ईयर द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट इफ पीपल कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट इट एट द प्रेजेंट रेट। द रिजर्व वुड लास्ट ओनली 50 years more. This is for the world as a whole. However, different countries face different situation. Country like India depend on importing oil from abroad because they don't have enough stock of their own. If price of oil increase, they become a burden for everyone. There are countries like USA which have low reserves and hence want to secure oil through military or economic power. The question of sustainability of development raises many fundamentally new issues about the nature and process of development. Is crude oil essential for the development process in a country? इंडिया हैज़ ए इम्पोर्ट क्रूड ऑयल। आपको ये बताना है कि क्या इंडिया इंपोर्ट करता है और कितना करता है। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें, डोंट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, दिस इशू ए नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। Our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and the other social scientists are working together. जब सभी मिलकर काम करते हैं, हमारा जो है वो उस पर डिपेंड करता है, उनकी नॉलेज पर डिपेंड करता है। In general, the question of development or progress is perennial at all time. As a member of society and as individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become, what our goal are. So the debate on development countries, वही ये क्वेश्चन राइज होता है, हम क्या करना चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है। तो वही क्या है, एक डेवलपमेंट की स्टेटमेंट है या डेवलपमेंट की एक डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं उसके बेस पर। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको गिवन है, इसमें आप इससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन सभी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।